जुलाई से लेके दिसंबर 2020 तक का हम इसमें कवर करने वाले हैं पूरे डिटेल डिस्कशन के साथ। तो चलो आगे बढ़ते हैं और ध्यान से अब इस वीडियो को देखेंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि जो मैं ये सीरीज लेके आया हूं जिसमें टॉपिक वाइज मैं आपके सामने एक सेलेक्टिव करंट अफेयर प्रोवाइड करवा रहा हूं, ये आपके आने वाली जो भी एग्जाम्स हैं, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी की सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सबके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल तौर पे मैंने ये सारे एग्जाम दिए हैं और मैं इसमें सभी में मैंने सफलता पाई है। फाइनल सिलेक्शन तक मैं गया हूँ। ठीक है, अभी भी मैं गवर्नमेंट जॉब में ही जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब ही करता हूँ मैं। ठीक है, तो मुझे इन सब चीज़ का काफ़ी नॉलेज है कि किस तरह करंट अफेयर एक एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन को पुट अप कर सकता है। तो चलो हम आगे बढ़ेंगे और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जुलाई में आप जानते हैं कि 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, ये आपको सबसे पहले याद रखना है। तो ये 1961 से मनाया जाता है। और दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी बात है, जो स्टैटिक का क्वेश्चन जो बन सकता है वो बनेगा आपका यहाँ से विधान चंद्र राय की याद में ये बनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये कौन थे, ये फिर से चिकित्सक थे तथा पश्चिम बंगाल के सेकंड मुख्यमंत्री थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो अगला जो जुलाई का इम्पोर्टेंट दिन है वो है 11 जुलाई। आप सभी जानते हैं कि इस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका थीम था, इस वर्ष वो आपके सामने है, इसका थीम था पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ। ओके, तो ये इसका थीम था। और आपको इसमें जो स्टैटिक ध्यान रखना है, 2011 के अनुसार जो विश्व की जनसंख्या है वो 7 बिलियन तक पहुंच चुकी है। ये इसका स्टैटिक का क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ेंगे। और जुलाई में नेक्स्ट जो आपके सामने है वो है 15 जुलाई। तो 15 जुलाई को आप सभी जानते हैं, 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया गया था। ठीक है, विश्व युवा कौशल दिवस इस दिन मनाया गया था। इसकी थीम है वो ये रही, स्किल फॉर ए रेसिलिएंट यूथ। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं 17 जुलाई 17 जुलाई 2020 को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया था, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। ओके, आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि 12 जुलाई, तो 12 जुलाई को 2020 में मलाला दिवस मनाया गया और ये हर साल मनाया जाता है मलाला दिवस 12 जुलाई को। कब से? 2014 में हुआ क्या था कि बाल अधिकारों के लिए अपने प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की ये प्राप्तकर्ता बनी गई थी, मलाला यूसुफजई। ओके, ये इनका नाम है। और एक्चुअली में इनकी एक प्रसिद्ध बुक भी आई है जिसमें ये सहलेखिका हैं, आई एम मलाला नाम की ये पुस्तक है इनकी। ओके, तो आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे। तो 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि 28 जुलाई, तो 28 जुलाई आपके विश्व हेपेटाइटिस दिवस हो गया 28 जुलाई के दिन। ओके, अब हेपेटाइटिस के बारे में इसकी थीम आपको याद कर लेनी है, हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य, ये इसकी थीम थी 2020 में। ठीक है, उसके बाद इसका जो हेपेटाइटिस है ना, इस जो मुख्यतः 5 प्रकार का होता है, ये ABCD तथा E इसका वायरस है वो, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 29 जुलाई को, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान रखें। 29 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया गया। ओके, और ये क्वेश्चन जो मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, जो भारत सरकार है ना, इसने बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत करा था। तो ये स्टैटिक का क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में मैंने खुद ने फेस किया है ये क्वेश्चन। ठीक है, जब मैं एग्जाम देता था तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक का भी ये, और आपको ये करंट के लिहाज से भी पूछा जा सकता है। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है या इंटरनेशनल डे टाइगर डे मनाया जाता है। ओके,
तो वर्तमान में ये भी ध्यान रखना है कि 50 टाइगर रिजर्व और कोर बफर क्षेत्र इंडिया में है और 70% से अधिक बाघ विश्व के, भारत है ना, इसमें 70% से अधिक बाघ है यहाँ पर। ये आपको तो इस तरह से ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि 12 अगस्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको याद रखना है कि 12 अगस्त भी एक इंपॉर्टेंट है। ओके, तो 12 अगस्त को भी, ये 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय यूथ दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे हो गया। इसकी थीम आपको ध्यान रखनी है, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, ये इसकी थीम हो गई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि 29 अगस्त, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 29 अगस्त 2020 को खेल दिवस मनाया गया, ये किस लिए मनाया जाता है, इस दिन किसकी जयंती है। तो आप सभी को पता है कि ये जो जयंती है, जो मेजर ध्यानचंद जी हैं, उनकी जयंती के रूप में इसको मनाते हैं। ये एक हॉकी का जादूगर इनको कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद जी। ठीक है, तो इनका जन्म था वो इलाहाबाद में हुआ था 1905 में, प्रयागराज में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर देखते हैं कि 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 2020 में इसमें जो फोकस किया गया था वो लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने पर हम देखते हैं दोस्तों कि 29 अगस्त, ठीक है, इस दिन तेलुगु भाषा दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये दोनों दिवस पूछे जा सकते हैं, चांसेस हैं, क्योंकि हिंदी दिवस काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। और जो तेलुगु जो भाषा का जो दिवस है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो प्रमुख लेखक थे गुडुगु वेंकट राममूर्ति की जयंती के अवसर पर ये मनाया जाता है। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। तो 29 अगस्त को अपना जो मेजर ध्यानचंद जी की पे खेल दिवस मनाया जाता है, और उसके बाद ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को आप विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार इससे संबंधित करंट्स और स्टैटिक दोनों में पूछा जा चुका है। स्टैटिक, इसमें करंट पे ध्यान देंगे, तो करंट में 16 सितंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है, तो ये हो गया आपका विषय थीम से संबंधित। इसकी थीम थी ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ये इसका थीम था 2020 का। तो आप सभी जानते हैं कि ओजोन से संबंधित काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ओजोन परत है, वो आप सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी से इसकी ऊंचाई है वो 20 से 30 किलोमीटर है, आपको सभी को पता है ये। ठीक है, समताप मंडल में ये स्थित है, स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, और इसको O3 से संकेत प्रदर्शित करते हैं। काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ओजोन को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि O3 से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद यह परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ये रोकती है, ये भी ध्यान रखना है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक वो हो गया एक तरह से डिस्कशन, तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि अगला है, ये 15 सितंबर है, 53वां इंजीनियर्स डे इस दिन मनाया गया। ठीक है, और क्यों मनाया जाता है ये भी आपको पता है। ठीक है, तो ये जो भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर ये मनाया जाता है। ओके, इनको भारत रत्न मिला था जन्म दिवस पर। आगे बढ़ेंगे। 15 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। इसकी थीम आपको याद रख लेनी है, तो इसकी थीम है वो है कोविड-19 ए स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी, ये इसकी थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी की। ठीक है, 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया। ठीक है, ये भी आपको याद ध्यान रखना है। ये प्रगतिशील मस्तिष्क रोग है जिसके परिणाम स्वरूप याददाश्त एवं सोचने की शक्ति का नुकसान होता है, अल्जाइमर जो रोग है। ठीक है, तो ये एक तरह का मस्तिष्क रोग है अल्जाइमर, ये साइंस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने पर देखेंगे कि 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी अब बांस या बम्बू नाउ। ओके, ये आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद देखेंगे 18 सितंबर को एक और डे मनाया जाता है, वो है विश्व प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मान वेतन दिवस। इस बार पहली बार मनाया गया। ये थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि फर्स्ट टाइम मनाया है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। ओके, इसकी थीम को भी याद रख लें अच्छे से, इक्वल पे फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू। ओके, तो ये पहली बार मनाया गया 18 सितंबर को ही। तो 18 सितंबर को विश्व वास दिवस और विश्व अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। ये आपको याद रखना है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। ओके, तो पीसफुल कंट्री इंडेक्स ऑफ इंडिया, इसकी जो रैंक थी 2020 में, इंडिया की जो रैंक थी पीसफुल कंट्री के रूप में 139 थी। ओके, ये आपको याद रखना है रैंकिंग के हिसाब से। इसकी थीम थी शेपिंग पीस टुगेदर। ओके, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की जो 21 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि विश्व समुद्री दिवस है, बर्ड मैरीटाइम डे, 24 सितंबर को मनाया गया। इसका थीम था सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लैनेट। ओके, आगे बढ़ेंगे। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, बर्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे। इसका थीम था एनवायरमेंटल हेल्थ, ए की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिसीज पेंडेमिक प्रिवेंटेशन। ओके, प्रिवेंशन। तो ये इसका थीम हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंग्लिश में है तो क्या एग्जाम में इसका हिंदी कर देगा और कुछ नहीं है। तो आप सोच रहे हो कि इसका हिंदी अनुवाद करके देगा, बिल्कुल नहीं देगा। तो आपको इसी तरह याद रखना पड़ेगा, एनवायरमेंटल हेल्थ, ए की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिसीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। ओके, ये विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस हो गया। आगे देखते हैं तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। ओके, बर्ड टूरिज्म डे। ओके, इसका थीम था, वो आपके सामने है, इसका थीम हो गया आपके विश्व पर्यटन ग्रामीण विकास, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पर हम देखते हैं सितंबर का अगला महीना है जो 29 सितंबर को ही आप देखेंगे कि विश्व हृदय दिवस यानी बर्ड हार्ट डे इस दिन मनाया गया। उसके बाद आ जाते हैं अक्टूबर में तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। ओके, 1766 में पहली बार डाक व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था, आप सभी जानते हैं। और इसमें आपको स्टैटिक के रूप में ध्यान रखना है, एक तो ये क्वेश्चन बन गया 1766 से। उसके बाद कौन से गवर्नर के उसमें शुरू हुआ था, तो गवर्नर जनरल बोरिंग हेस्टिंग्स के काल में भारत के प्रथम डाकघर की कलकत्ता में स्थापना हुई थी 1974 में कलकत्ता में। ओके, ये आपको याद रखना है। तो इसमें स्टैटिक प्लस दोनों याद हो गए। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 1766 में पहली बार डाक व्यवस्था शुरू हुई थी और 1774 में पहला डाकघर कलकत्ता में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि अगला है 16 अक्टूबर। इस दिन विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड्स डे। ओके, थीम हो गई, इसकी थीम आप देख सकते हैं, आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर। ओके, और यह दिवस है खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, उसकी 1945 में स्थापना हुई थी और मुख्यालय रोम इटली में है। ओके, आगे ध्यान रखते हैं तो 17 अक्टूबर को 2020 में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया था। ठीक है, इसका थीम था सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने के लिए एक साथ कार्य करना। ये इसकी थीम हो गई। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने पर आप देखते हैं कि 10 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। ठीक है, सब पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं, ये आपको इसका विषय ध्यान रखना है। थीम बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। ओके, आगे बढ़ेंगे। 13 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। ओके, इंटरनेशनल डे फॉर डिसास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, इसकी थीम हो गई डिसास्टर रिस्क गवर्नेंस, ये इसकी थीम हो गई। 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों,
इसको जरूर याद रखें आप, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी से संबंधित है। ठीक है, वो आप सभी को पता है 11वें राष्ट्रपति रहे थे 2002 से लेकर 2007 तक। ठीक है, और 27 जुलाई को शिलोंग में इनकी अकस्मात मृत्यु हुई थी। ठीक है, और उस टाइम 1997 में भारत रत्न से ये सम्मानित किए गए थे। इनको मिसाइल्स मैन भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और इसकी थीम थी जो विश्व विद्यार्थी दिवस की, वो ये है लर्निंग फॉर पीपल, प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। तो इससे संबंधित आपके काफी जो मैंने मार्क किए हुए हैं वो आपके स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं जनरली, कि एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु कब हुई थी, तो 2015 में शिलोंग में हुई थी, 11वें राष्ट्रपति थे 2002 से 2007 तक का। ये क्वेश्चन भी 1-2 बार मैंने देखा है। और मिसाइल मैन किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो 15 अक्टूबर वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने पर देखते हैं 2 से 8 अक्टूबर तक 2020 में वन्य जीव सप्ताह मनाया गया, वाइल्ड लाइफ वीक। ओके, इसका जो थीम था मानव व जानवर अंतर संबंधों का अन्वेषण। उसके बाद 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका थीम आपको याद रखना है संकट में आगे बढ़ना, भविष्य को फिर से परिभाषित करना। 1994 से ये मनाया जाता है। ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। आगे बढ़ेंगे, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया, विजिलेंस अवेयरनेस वीक। ओके, थीम थी सतर्क भारत समृद्ध भारत। उसके बाद 20 अक्टूबर 2020 को तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया था। ओके, इसकी थीम थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। ओके, 3 जून 2015 को प्रत्येक 5 वर्ष पर इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। और विश्व में जो पहला सांख्यिकी दिवस था वो 2010 को मनाया गया था 20 अक्टूबर को। ठीक है, 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस। आगे बढ़ेंगे, 13 नवंबर को 5वां राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस मनाया गया, नेशनल आयुर्वेदिक डे। आयुष मंत्रालय प्रत्येक वर्ष धन्वंतरी जयंती धनतेरस के अवसर पर इसको मनाता है आयुष मंत्रालय। तो राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस हो गया 13 नवंबर। उसके बाद 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड डायबिटीज डे। ये भी काफी बार क्वेश्चन बनता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, इसकी थीम हो गई थी नर्स एंड डायबिटीज। ओके, तो डॉक्टर फ्रेडरिक बेटिंग ने चार्ल्स बेस्ट के साथ इंसुलिन की खोज की थी। ये भी क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की थी। ओके, इंसुलिन। और जिन्हें जॉन मैकलोड के साथ वर्ष 1923 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिला था। ठीक है, ये कुछ स्टैटिक पॉइंट हो गए इसके। डायबिटीज डे के 14 नवंबर को ये मनाया जाता है, दी नर्स एंड डायबिटीज की थीम है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने पर देखते हैं 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कचरा दिवस भी मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय कचरा दिवस 2020 की जो थीम थी वो थी शिक्षा, एजुकेशन। ठीक है, 17 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस भी मनाया गया। 2018 में विश्व स्तन जो वर्ष 2018 में विश्व स्तर पर लगभग 18 मिलियन मामले कैंसर से संबंधित थे, जिनमें से लगभग 1.5 मिलियन मामले अकेले भारत से संबंधित थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 16 नवंबर 2020 राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है इस दिन, नेशनल प्रेस डे। तो 16 नवंबर 1966 को पीसीआई ने कार्य करना प्रारंभ किया था, इसलिए प्रतिवर्ष 16 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, यूनिटी डे। आप सभी जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जो वल्लभ भाई पटेल थे, उनके जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष इस दिन जन्म दिवस के अवसर पर यह मनाया जाता है। 2014 में इसकी घोषणा की थी केंद्र सरकार ने। और इस बार जो कार्यक्रम था गुजरात के केवड़िया स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है उसके जो सबसे बड़ा स्टेच्यू हो गया इंडिया का, आयोजित किया गया था वहां पे। उसके बाद 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया था। ओके, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया था, थीम थी एवरी ब्रीथ काउंट्स। ओके,
तो जो निमोनिया होता है एक्चुअली में ये 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनको होती है ये बीमारी, निमोनिया होती है वो। ठीक है, निमोनिया 5 वर्ष, और ये इसकी थीम हो गई। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा हम उस फॉर्मेट में लेते हैं कि एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन बन सकता है, उस टाइप में हम आपके सामने अभी डिस्कस करेंगे। तो आप बताएं कि विश्व शौचालय दिवस है वो कब मनाया जाता है। काफी बार अभी एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो आप इसके बारे में बताएं। तो इसका जो सही आंसर है 19 नवंबर है इसका सही आंसर। ठीक है, तो वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है इस दिन। इसके थीम था सतत स्वच्छता, जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, तो 19 नवंबर 2001 को ही जैक सिम ने विश्व शौचालय संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, जैक सिम 2001 को शौचालय संगठन की, तो 19 नवंबर को ये मनाया जाता है। अगला है वर्ल्ड टेलीविजन डे। ओके, तो ये मनाया जाता है आपका 21 नवंबर को। ठीक है, उसके बाद अगला आता है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। तो ये आपका मनाया जाता है कब? 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। तो जो मिर्गी होती है वो मस्तिष्क का एक क्रोनिक रोग है जिसे बराबर पड़ने वाले दौरे से पहचाना जाता है। तो 17 नवंबर को हो गया मिर्गी दिवस। उसके बाद आते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस। आप सभी को पता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस है वो 24 अक्टूबर को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस इस दिन मनाया जाता है क्योंकि 1945 में इस दिन स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र की। उसके बाद 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। तो इस दिवस को मनाने की कब घोषणा की थी? तो ये इसकी 2015 में केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की थी। आप सभी जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अपनाया गया था। ठीक है, तो 2015 में से संविधान दिवस हर साल मनाया जाता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट जो डे है वो कब मनाया गया? ये मनाया जाता है 29 अक्टूबर को, इंटरनेट डे, इंटरनेशनल इंटरनेट डे। और इसके कुछ जो को आप देख सकते हैं यहाँ पे, कुछ मैंने आपके स्टैटिक पॉइंट्स भी डाले हैं। जैसे कि ये जो इंटरनेट की शुरुआत थी वो 1969 से हुई थी। तो सेना के लिए कंप्यूटर नेटवर्क तैयार किया गया था। ठीक है, उस वक्त इसको ARPANET कहते थे, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के रूप में जाना जाता था। और 29 अक्टूबर 1969 को चार्ली क्लाइन थे, उन्होंने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक संदेश यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल किया था, चार्ली केन ने। और 2005 से इस दिवस को मनाया जाता है। तो कुछ काफी इंपॉर्टेंट मैंने इसमें स्टैटिक जीके डाल दिया है आपके लिए, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस वो कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो गया आपका 26 नवंबर को ये मनाया जाता है। अब इसके जो स्टैटिक पॉइंट हैं वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं स्टैटिक जीके के। तो आप जानते हैं कि देश में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस पर इसको मनाया जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन दूध से संबंधित बन सकता है वो है ये, भारत देश में सर्वाधिक दूध उत्पादक देश बन गया है फिलहाल में। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे कि 1 दिसंबर को आप सभी जानते हैं कि एड्स दिवस मनाया जाता है इस दिन, विश्व एड्स दिवस। 2020 में इसका थीम क्या था? तो इसका जो 2020 में जो थीम था वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि वैश्विक एकजुटता साझा जिम्मेदारी। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 2020 में जो एड्स दिवस मनाया गया था उसकी थीम थी वैश्विक एकजुटता साझा जिम्मेदारी। आप सभी जानते हैं ये क्वेश्चन जो काफी बार पूछा जा चुका है कि एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये HIV विषाणु संक्रमण के कारण होता है और इसको 2030 तक खत्म करने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एड्स को खत्म करने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो आपको 2030 तक का ध्यान रखना है। अब उसमें
काफी क्वेश्चन है। मैंने इससे पहले वाले पार्ट में बताया था कि टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2025 तक रखा गया है। ऐसे काफी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ये काफी बार पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो विश्व विरासत दिवस, हेरिटेज वीक, वर्ल्ड हेरिटेज वीक, तो ये कब मनाएगी? ठीक है, तो ये हमारी थी 1919 से लेके 25 नवंबर के बीच ये मनाई गई थी। और इसमें से जो इम्पोर्टेंट आपको जो स्टैटिक ध्यान रखना है, तो स्टैटिक वाला आपका पार्ट हो गया ये वाला कि कुल 38 स्थल यूनेस्को के भारत में जो 2020 तक ये इतने थे जो स्थल थे वो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। 24 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए जो पोलियो के बारे में आपको ध्यान रखना है कि 24 अक्टूबर को तो ये दिवस मनाया जाता है, ये पोलियो दिवस। उसके बाद इसमें ध्यान रखना है आपको कि भारत सरकार ने 1995 से इसके उन्मूलन की शुरुआत करी थी और 27 मार्च 2014 को जो WHO द्वारा पूर्व दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र के साथ साथ पोलियो से मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया था इंडिया ने 27 मार्च 2014 को। ठीक है, तो पोलियो की वैक्सीन का आविष्कार करने वाली टीम के प्रमुख जॉन साल्क ने ये पोलियो की वैक्सीन का आविष्कार किया था। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपको ध्यान रखना है, ये आपका 2 दिसंबर को हो गया। ओके, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपके देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे, तो इसका आयोजन किया जाता है 17 नवंबर को। ओके, आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने पर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस, तो इसको हम देखते हैं कि इसका सही आंसर होगा 9 दिसंबर को ये मनाया जाता है। इसका थीम है रिकवर विथ इंटीग्रिटी। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि 4 दिसंबर 2020 को देश में भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। यह दिवस किस वर्ष की लड़ाई में भारतीय नौसेना की पाकिस्तानी नौसेना पर विजय की स्मृति में मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि विजय दिवस मनाते हैं 1971 में लड़ाई, ये दिवस वर्ष 1971 की लड़ाई में भारतीय नौसेना की पाकिस्तानी नौसेना पर विजय की स्मृति में मनाया जाता है। ओके, उसके बाद देखेंगे 10 दिसंबर, तो इस दिन क्या है, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे इस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका थीम है वो क्या था, तो रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, ये इसका थीम था। ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं एग्जामिनर द्वारा जो पुटअप किए जा सकते हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो 1993 में इस मतलब भारत में मानव अधिकारों की रक्षा हेतु मानव अधिकार अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था, ये बन सकता है। उसके बाद वर्तमान में न्यायमूर्ति HL दत्तू राष्ट्रीय मानव अधिकार के ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, HL दत्तू, ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद 16 दिसंबर को 49वां विजय दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो यह किस वर्ष युद्ध में पाकिस्तान और विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सभी को पता है 1971, 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान और विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उसके बाद विश्व मृदा दिवस, ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी आपको याद रखना है, 22 दिसंबर को ये मनाया जाता है। और यह दिवस प्रसिद्ध जो गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, ये चेन्नई के थे, मद्रास के। उसके बाद देखेंगे 23 दिसंबर किसान दिवस मनाया गया, तो किसकी जयंती पर मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं चौधरी चरण सिंह जी की ये मनाया जाता है जो 5वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस ये कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। ठीक है, 18 दिसंबर को उसकी थीम थी वो आपके सामने है, री-इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। उसके बाद देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे, ये कब मनाया जाता है? आपको सभी को पता है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
जो इसका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था 2019 की नई विशेषताएं इसकी थीम है। ओके, 1986 में यह अधिनियम आया था, उपभोक्ता की संरक्षण अधिनियम 1986 में। उसके बाद देखेंगे कि 25 दिसंबर को देश भर में सुशासन दिवस मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय सुशासन दिवस। तो ये घोषणा कब करी थी केंद्र सरकार ने? इसकी घोषणा 2014 में करी थी और यह दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जाता है 2014 से हर वर्ष, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे तो अल्पसंख्यक दिवस है, वो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 18 दिसंबर को यह अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। 2011 की जो जनगणना की गई थी देश में, उसमें 19% लोग अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। ठीक है, तो 1978 में अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। तो आज इसी के साथ ही हमने इसके सेकंड पार्ट में जितने भी जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे डेज एंड थीम से रिलेटेड, उनसे संबंधित जो भी स्टैटिक जीके बनता था या जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को कवर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आया होगा ये वीडियो, और आप सभी का सपोर्ट मिलता रहा तो मैं इस सीरीज़ को एक अच्छे जोश के साथ आगे बढ़ाता रहूँगा। और आपके आने वाले एग्जामों से पहले मैं आपके सामने सारी जितनी भी करंट अफेयर है जो एग्जाम में पूछी जाती है, मैं डिस्कस करूँगा एक एक करके टॉपिक वाइज। मैं टॉपिक वाइज आपके सामने कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें, इतना तो बनता ही है। कम से कम 1 या 2 दिन लगते हैं आपके लिए एक वीडियो बनाने के लिए, मैटर इकट्ठा करने के लिए, उसकी एडिटिंग जो भी सारा टाइम है, एक दिन तो लग ही जाता है पूरा। ठीक है, तो उसके बाद इसको सब्सक्राइब भी कर लें हमारे चैनल को। ठीक है, और दोस्तों को भी बोलें जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की, और तो उनको बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसकी PDF फाइल है, वो 1 या 2 दिन बाद इस वीडियो के अपलोड होने के बाद जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ वो सारा डिस्कशन में एक PDF के जरिए में अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर, और एक व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे पेनासिया क्लासेस का, उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक में जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल देता हूँ। ठीक है, वहाँ से इसकी आप PDF 1 या 2 दिन के बाद डाउनलोड कर सकते हैं रिवीजन के लिए। ओके, थैंक यू।